जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह ताला के फजल से आप खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको खैर खैरियत से रखे। आज हमारी हम हैं पाकिस्तान के चेयरमैन महमूद सईद साहब। आज हम उनसे पूछने की कोशिश करते हैं हालात हाज़िरा और पाकिस्तान के हालात किस तरफ जा रहे हैं। आइए उनके ख़यालात आपके सामने रखते हैं। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मेरे से मेरा दिल का हाल पूछने की कि अपना दिल का हाल बयान करने के लिए आपने मौका दिया है, क्योंकि मैं एक आम पाकिस्तानी हूँ और मैं किस नज़र से देखता हूँ या सोचता हूँ। जो मौजूदा हालात हैं ये वही हालात हैं जिसका तसलसल जब से हमने होश संभाली है चल रहे हैं। 77 में हमने तरीक़े निज़ाम मुस्तफ़ा देखी, इलेक्शनों में बेईमानियों के आड़ में जलसे जुलूस देखे, कत्लो बंदे मारे भी गए, फिर उसके बाद मार्शला देखा, मार्शला फिर वो इस्लामी निज़ाम देखा, फिर वो मार्शला के नतीजे में जो कोर्ट की काश्त हुई सियासतदानों की उनको देखा, फिर उनकी तबाहकारियों को देखा, उसके बाद फिर बेनज़ीर को देखा, फिर बेनज़ीर के बाद फिर नवाज शरीफ, पता ये सिलसिला फिर एक नया नमूदार किया गया, उसको बना के पेश किया गया। वो देखा जो तब्दीली लाने के लिए आए थे, नया पाकिस्तान बनाने के लिए आए थे। लेकिन जब से हम देख रहे हैं, जब से हमने थोड़ा होश संभाली है, हमने जितने भी लोग देखे एक नए नारे के साथ, एक नए वादों के साथ, और कोई आम आदमी के अगर किसी की ज़िंदगी में किसी आम आदमी की ज़िंदगी में तब्दीली आती हुई मुझे नज़र नहीं आती। मासवाए इन लोगों के जो बरसदे इक़्तिदार रहे हैं, जो हमारे रहबर हैं, इनकी नस्लें दर नस्लें बल्कि 7 नस्लें तक इतना कुछ कमा चुकी हैं इन नारों की आड़ में कि उन्हें काम करने की ज़रूरत भी नहीं है और काम करते नज़र भी नहीं आते। अगर आप ये कहेंगे ये अब जो तब्दीली आई है इससे कोई फ़र्क पड़ जाएगा, आम बंदे की ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब तक एक आम शख्स, एक आम पाकिस्तानी को मौका नहीं मिलेगा इस सियासी सफ़र की क़ियादत का, तब तक यही हालात रहेंगे। ये जितने प्लांटेड लोग हैं और ये जितनी कोर्ट की काश्त हुई है, आप ये कह सकते हैं कि ये फौजी गमलों से ये फूटने वाले ये कोर्ट की जो काश्त है, इनके नाम मुख्तलिफ हैं, किरदार एक ही है। इन लोगों से या मौजूदा हालात से या मौजूदा आने वालों से मुझे कोई तो हैसियत पाकिस्तानी मैं कोई तवक्को नहीं रखता कि मुझे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती सिवाय वादों के, कोई चीज़ नज़र नहीं आती। आप देख लें, पहले भी इल्ज़ाम लगते थे, पहले भी गबन के इल्ज़ाम थे, फ्रॉड के थे, वो सारे जेलों में जाते रहे, छूटते रहे, जाते रहे। इसी तरह अब भी ये सिलसिला ये चलता ही रहेगा। डईम साहब आपने एक बड़ी ज़ख्मों को छेड़ा है, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई तब्दीली है जब तक एक आम पाकिस्तानी बाशऊर नहीं होता और इनकी मोहब्बत के शहर से नहीं निकलता। लीडर से मोहब्बत नहीं होनी चाहिए, लीडर के असूलों से प्यार होना चाहिए। तो हम लोग इश्क में मुब्तला हो जाते हैं। भुट्टो का इश्क नहीं अभी तक ख़त्म हुआ, नवाज शेर का भी इश्क ख़त्म नहीं हुआ, या बैड का इश्क शुरू हो गया हुआ है। तो हम सारे आशिक हैं और आशिकों के हालात आपको पता है दरबदरी होते हैं। मजनू का मैनी भी आप भी जानते हैं, हम लोग दीवाने हैं, जिस चीज़ के साथ लगे हुए हैं हम उसके साथ दीवाने हैं। तो मुझे मौजूदा सेटअप से या आने वाले सेटअप से कोई तब्दीली खुशगवार नज़र नहीं आती। इंतहाई दुख की बात और ये तलख हकीकत भी है जी। बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। NAQ TV4 को याद रखें।